आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। तत्व ज्ञान द्वितीय वर्ष की आज 15वीं क्लास है, 15th सेशन। और इसमें हम फिलहाल कर रहे हैं जैन तत्व प्रवेश नामक थोकड़ा, जो अमृत कलश खंड 2 में 8वें चषक में है। इसमें अब तक हमने लगभग 13 द्वार कर दिए हैं। अब आज हम प्रारंभ करेंगे 14वां द्वार, भाव द्वार। तो ये शुरू करें उससे पूर्व अगर कोई जिज्ञासा है तो आमंत्रित हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भाव द्वार। भाव शब्द बहुत ही ऐसा लगता है ना, बहुत कॉमन पॉपुलर है कि हम हर जगह भाव को जोड़ते हैं। भाव का बड़ा महत्व भी बताया जाता है कि कोई भी कार्य भाव से करो, भाव जुड़ने चाहिए, भावों से ज्यादा हिंसा हो जाती है। भाव अगर शुद्ध है तो अच्छी निर्जरा हो सकती है। कोई भी कार्यों में भावों का तारतम्यता बहुत ज्यादा वैल्यू भी रखती है। तो ये भाव क्या होते हैं और यहाँ पर किन भावों का उल्लेख हो रहा है, उसको हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तो परिभाषा भाव की जो आती है वह यह है कि कर्मों के संयोग या वियोग से। बात यही है, कर्मों का संयोग होगा। सुशीला जी बोथरा, आपका एक्चुअली बार बार अनम्यूट हो जाता है। एक बार आप थोड़ा सा देख लीजिए क्या प्रॉब्लम है। आप म्यूट ही रहे, जब जरूरत हो तभी आपको अनम्यूट होना है। तो कर्मों के संयोग और वियोग, दो बात है ये। यहाँ तो कर्मों का संयोग होगा। संयोग कब होता है? जब कर्म बंधता है। तो कोई कर्म बंधा तो आत्मा के साथ उसका संयोग हो गया, और कोई कर्म आत्मा से अलग हो गया तो वह वियोग हो गया। तो ये कर्म आत्मा से जो संबंधित होते हैं, इसी संबंध के दौरान जो तरह तरह की टास्क होती है कर्मों के कारण से, उससे आत्मा पर जो प्रभाव पड़ता है, उससे आत्मा की जो अवस्थाएं बनती हैं, उसे भाव कहते हैं। तो इसके 5 प्रकार हैं: औदयिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिक। अब ये जो शब्द है ना, उसमें लास्ट में इक आ रहा है, मतलब उदय से औदयिक बनता है, उपशम से औपशमिक बनता है, क्षय से क्षायिक बनता है, क्षयोपशम से क्षायोपशमिक बनता है, और परिणाम से पारिणामिक बनता है। तो देखिए, एक तो इसमें क्या अंतर आ गया, ऊ का हो गया औ। पहला जो अक्षर होता है ना, वो बदल जाता है। जब भी हम इसको बोलते हैं इक्कण प्रत्यय, संस्कृत में इक्कण प्रत्यय जब किसी शब्द के लगते हैं, जैसे समाज से सामाजिक बना, राजनीति से राजनैतिक बना, वहां पर 2 परिवर्तन हो जाते हैं। एक तो जो पहला कैरेक्टर है उसमें जो स्वर होता है ना, उसमें कुछ बढ़ जाता है। जैसे ऊ का हो गया औ, उपशम में भी औ हो गया, उदय में भी औ हो गया, तो औ शब्द स्टार्टिंग में आ गया। फिर ए का बन जाता है आ, तो क्षय का हो गयाक्षा, और पै का हो गया पा। इस तरह से पहला अक्षर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसमें स्वर थोड़ा सा बढ़ जाता है। और दूसरा इसमें परिवर्तन होता है, लास्ट में इक लग जाता है। तो इक लगने से क्या हुआ, उदय के साथ में इक लगाए तो ये के साथ में ई की मात्रा जुड़ के ही बना, और उसके बाद क लग गया। तो औदयिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, पारिणामिक। इस रूल से आप अगर ये 2 रूल ध्यान में रखेंगे ना, तो ये पांचों शब्द एकदम इजीली हम बना सकते हैं। तो कहाँ क्षय यूज करना है, कहाँ क्षायिक यूज करना है, ये बात समझनी है। जैसे हम कहते हैं कि समाज, एक कहते हैं हम सामाजिक। जैसे सामाजिक परंपरा, परंपरा समाज की परंपरा को कहते हैं सामाजिक परंपरा। तो उदय से संबंधित मतलब औदायिक। तो यहाँ पर जब उदय से संबंधित भाव है, आत्मा का भाव जो उदय से संबंधित है, उसको कह दिया औदायिक भाव। इसी तरह से औपशमिक भाव उपशम से संबंधित हो गया। तो इन दोनों में अंतर समझ गए ना। क्षय जो हुआ ना, वो हुआ कर्मों का, और क्षायिक भाव होता है आत्मा का। तो कर्म क्षय हुए, उसके कारण से उससे संबंधित आत्मा का जो भाव बनेगा, उसे कहते हैं क्षायिक। तो उदय, औदायिक दोनों शब्दों का भी अंतर समझे। इकन प्रत्यय लगने से क्या अंतर आता है। सुशीला जी, एक बार मैं चाहता हूं आप वीडियो ऑन करें। सुशीला जी बोथरा, आप सुन पा रहे हैं तो आंसर दें।
आप अनम्यूट है, आप बोल सकते हैं, प्लीज रिप्लाई। सुशीला जी, अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो मैं आपको फिर रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। तो 5 प्रकार के भाव बताए गए हैं। अब देखिए, उदय से औदैहिक भाव आता है, तो कर्मों का अगर उदय हुआ यानी कि कर्म फल दे रहे हैं, कर्म का उदय यानी कि नेगेटिव चीज है, नकारात्मक चीज है, तो औदैहिक भाव भी नेगेटिव भाव होता है। अब औपशमिक भाव की बात करें तो कर्मों का उपशम हुआ तो कुछ पॉजिटिव है। जैसे हमने पढ़ा था पहले कि मोहनीय कर्म का उपशम होता है, बाकी 7 कर्मों का तो उपशम होता नहीं है। तो मोहनीय कर्म का उपशम हुआ, दैट मीन्स अब कुछ समय के लिए जब तक उपशम है तब तक मोहनीय कर्म कोई प्रभाव नहीं देगा, उसका कोई उदय नहीं रहता है, अनुदय अवस्था हो जाती है। तो उदय नहीं है यानी कि नेगेटिव न होना, नेगेटिव नेगेटिव प्लस बन गया तो वो पॉजिटिव बात हो गई। तो औपशमिक भाव पॉजिटिव भाव है। क्षयिक भाव तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, क्योंकि कर्म ही अलग हो गए। और क्षयोपशम में एक्चुअली पार्टली क्षय होता है, पार्टली उपशम होता है, उस अपेक्षा से यह भी पॉजिटिव ही है। और पारिणामिक भाव को न पॉजिटिव न नेगेटिव कुछ नहीं समझेंगे, ये एक रिजल्ट मात्र है कि जो भी कोई किसी भी क्रिया से कोई भी रिजल्ट, ये अजीवों में भी हो सकता है। ऊपर के 4 जो है, औदैहिक, उपशमिक, क्षयिक, क्षयोपशमिक, ये तो केवल जीवों में ही होंगे, आत्मा के साथ ही संलग्न है। लेकिन पारिणामिक भाव तो आत्मा का भी हो सकता है और अनात्मा का भी हो सकता है, मतलब अजीव का भी हो सकता है। ठीक है, यहां तक सब क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसकी डिटेल, औदैहिक भाव एक बार रीड करेंगे सरिता जी। औदैहिक भाव कर्मों के उदय से होने वाली आत्मा की अवस्था को औदैहिक भाव कहते हैं। 4 गति, 6 काय, 6 लेश्या, 4 कषाय, 3 वेद, मिथ्यात्व, अविरति, अमनस्कता, अज्ञानता, आहारता, संसारता, असिद्धता, अकेवलित्व, छद्मस्तता, संयोगिता, ये औदैहिक अवस्थाएं हैं। 5 ठीक शरीर। है, एक बार यहाँ रुकते हैं। तो देखिए, औदायिक भाव किसे कहते हैं, ये तो हो गया क्लियर कि कर्मों के उदय से होने वाली आत्मा की अवस्था। ये तो बहुत सिंपल सी परिभाषा है, आप आराम से याद भी कर लेंगे। अब मेन बात ये बताई गई कि इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मतलब कहाँ कहाँ पर औदायिक भाव प्रकट हो रहा है। अब इसमें जैसे बताया 4 गति। अब 4 गति औदायिक कैसे हुई, कुछ एक दो समझ लेते हैं, फिर बाकी चीजें समझ में आ जाएगी। तो आप बताइए सरिता जी, कैसे हुई 4 गति औदायिक भाव। नाम कर्म के उदय से हमें गतियां मिलती है, इस अपेक्षा से 4 गति। हाँ, नाम कर्म में भी जो पिंड प्रकृतियां पड़ी थी ना हमने, पिंड प्रकृति में पहली ही थी 4 गति। तो उस पिंड प्रकृति का जब उदय होता है तब उसके अकॉर्डिंगली हमें गति मिल रही है। तो ये उदय के कारण से गति मिलती है। फिर 6 काय, ये कौन से कर्म के उदय से है। ये भी नाम कर्म के उदय से। ये भी पिंड प्रकृतियां हैं। 6 हम्म। काय की भी पिंड प्रकृतियां है, जाति भी थी उसमें। हम्म। गति, जाति, काय, ये सब था ना उसमें। हाँ। काय था कि नहीं था पिंड काय प्रकृतियों में। नहीं था, काय नहीं था, जाति था, खाली गति, जाति, हाँ, तो फिर शरीर। ये लेकिन काय भी कोई ना कोई तो नाम कर्म की प्रकृति ही होनी चाहिए। और उसके बाद 6 लेश्या। ये तो नाम लेश्या कर्म और कैसे मोनि उदय कर्म। हुई। नाम कर्म का उदय और मोनि दोनों का उदय चलेगा ना इस लेश्या में तो। हाँ, लेश्याओं में मेनली मोहनी कर्म का उदय होता है, 3 अप्रशस्त लेश्याओं में तो। हाँ। और जो प्रशस्त लेश्या, वहां पर नाम कर्म का उदय होता है। नाम कर्म का उदय। हाँ, प्रदीप जी, आपकी कोई जिज्ञासा है। प्रदीप जी, आपने हैंड रेज किया है। आप म्यूट है, आवाज नहीं आ रही है, आपका वीडियो भी ऑफ है। ये त्रस और स्थावर काय के नामक्रम का उदय होता है ना, तब ये काय मिलती है ना। हाँ हाँ। 6 काय, त्रस दशक और स्थावर दशक। हाँ, त्रस लेकिन दशक और उसमें स्थावर कौन दशक। सी प्रकृति से होगा। उसमें तो जैसे 10 पृथ्वी तरह के का, काय। यप का, तेजस का, वायु का, वनस्पति का। इसमें ये तो स्थावर हो गई। नहीं, स्थावर है तो भी उसमें कौन सी काय पर्टिकुलर मिलना, ठीक है, त्रस के त्रस दशक वाली प्रकृति से तो हम समझ सकते हैं। त्रस नाम कर्म से त्रस काय मिल गई।
बट बाकी 5 के लिए अलग से स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा था ना कि ऐसे ये भी जो प्रकृतियां दी जाती है ना, उत्तर प्रकृतियां, ये किसी अपेक्षा से होती है। तो हम चाहें तो स्थावर जो नाम कर्म की प्रकृति ना, उसको और फर्दर अगर डिवीजन करें तो वहां पर और इसके 5 भेद मिल सकते हैं कि अपकाई, स्थावर, नाम कर्म, इस तरह से भी हो सकता है। तो उस अपेक्षा से स्थावर में ही समाहित मान सकते हैं। ठीक है। फिर कषाय, कषाय तो मोहनी कर्म का उदय है, चारित्र मोहनी का उदय से। तो इस तरह से ये जो बातें यहाँ पे आ रही है ना, 3 वेद, वेद कहाँ से आती है? 9 कषाय के उदय से आती है। मिथ्यात्व, अगेन दर्शन मोहनी का उदय। अवृत्ति, चारित्र मोहनी कर्म का उदय। चारित्र मोहनी का उदय, बिल्कुल ठीक है। अमनस्कता, और ज्ञानावरणी कर्म का अमनस। नहीं, ये अगेन उसमें जाएगा, जो अभी बताया था ना प्रदीप जी ने, वही बात। अच्छा, त्रस असंगी। दशक, स्थावर दशक, तो स्थावर दशक में उसमें है क्या संगी असंगी? नहीं नहीं, उसमें तो सर संगी असंगी का है नहीं। स्थावर, स्थावर के बाद में अपर्याप्त, साधारण नहीं है सर। तो फिर ये अमनस्कता, मन किससे प्राप्त होता है? सर वैसे मन का तो दर्शनावरणी आता है से ना तो कि मति इंद्रियों की प्राप्ति ज्ञानावरणी होती है। कर्म। सर मति ज्ञानावरणी का क्षयोपशम बताते हैं ना मन का तो। नहीं, यहाँ तो ये उदय भाव बताया ना, क्षेपक्षम भाव तो है नहीं। लेकिन यहाँ क्षयोपशम नहीं है, उदय भाव है। ठीक है सर, हाँ। ठीक है, इस पे और चिंतन करते हैं। अज्ञानता, ये किससे मिला? ये ये तो ज्ञानावरणी के उदय ज्ञानावरणी से। कर्म का उदय, हाँ। आहारता, हाँ वेदिनी कर्म का उदय। प्रदीप जी और कुछ बताना चाह रहे हैं अमनस्कता के बारे में शायद। हाँ, पर्याप्तियां जो मिलती है ना, अपर्याप्त और पर्याप्त। पर्याप्तियां में 6 पर्याप्तियां, जिसमें बंधन पर्याप्ति भी तो है। पर्याप्ति, नहीं, पर्याप्ति की बात तो नहीं समझ में आ रही है, कुछ और होगा, इस पे और चिंतन करेंगे। आहारता, वेदिनी कर्म। आहार संज्ञा, आहार संज्ञा से भी ले सकते हैं, पता नहीं, इसका भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। संसारता, हमने आहार संज्ञा में जब संज्ञा की बात की थी तब आहार संज्ञा में वेदिनी कर्म का आया था ना वैसे सर तो है ना, उसमें। आप अगर अभी अवबोध ले लें तो अवबोध के अंदर पूरा दिया हुआ है, एक एक चीज बता रखी है, कौन अच्छा। सा औदैहिक भाव किस कर्म के उदय से होता है, पूरी चीज डिटेल में मिल जाएगी। तो ठीक एक है बार सर। हम इसको, मुझे भी पूरा एकदम ध्यान में नहीं है तो मैं एग्जैक्टली न बता पाऊं, इससे अच्छा हम बुक से ही रेफर कर लेंगे। तो अवबोध में जब करेंगे उस समय और क्लियर हो जाएगा। अब इसमें एक असिद्धता आई है, असिद्धता, ये भी कर्मों के उदय से ही है। मतलब जब तक कर्म का उदय है, तब तक सिद्ध नहीं बन पाए, कर्म का उदय समाप्त हो जाएगा तब सिद्ध हो जाएंगे। अकेवलित्व, अकेवलित्व वाली बात, एक जो आपने बात की थी ना, मंजू जी ने एक बार क्लास में बताई थी, केवल केवल ज्ञान ज्ञानावरणी के कर्म उदय का से, उदय। हाँ, केवल केवल ज्ञानावरणी। ज्ञानावरणी के उदय से, तो ये वही बात आ हाँ। रही, केवल ज्ञानावरणी का उदय होने से अकेवलित्व अच्छा। रहता है। तो ऐसे ही छद्मस्तता और असहयोगिता, तो ये सारी औदैहिक अवस्था है। मतलब क्या हुआ कि कर्मों के उदय के कारण से ये हमें प्राप्त होती है, जीवों को प्राप्त होती है। उसके बाद 5 शरीर के प्रयोग में परिणित पुद्गल द्रव्य, 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और 8 स्पर्श, ये जीवाश्रित होते हैं, इसलिए इनको भी औदैहिक भाव कहा गया है। तो ये जीव पर आश्रित है। वैसे तो ये जो चीजें है ना, ये पुद्गल है, लेकिन जीव के कारण ही ये आ रहे हैं। जैसे अब तक जो ऊपर बताई ना बातें, वो पुद्गल नहीं थे, वो सब जीव थे। अब ये अजीव है। 5 शरीर, शरीर में आने वाले पुद्गल द्रव्य, 5 बंध, गण, रस, स्पर्श, ये सब पुद्गल है। फिर भी इनको औदैहिक भाव क्यों कहा गया है? क्योंकि इनका संबंध जीव से है, जीवों पर आश्रित है, जीव के कारण ही ये बन रहे हैं। तो इसलिए इन्हें भी औदैहिक भाव कहा गया है। और वैसे तो नाम कर्म की प्रकृति में भी आ ही रहा है, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आदि, तो शरीर भी हम्म। उसी में आ जाता है। हम्म। हाँ मधु जी, बोल रही थी क्या पढ़ा रहे हो? कल मैंने क्लास नहीं ली थी। क्या हुआ? क्या पढ़ा रहे हो? कल क्लास नहीं ली थी मैंने। कल आप क्लास में नहीं थे तो वीडियो सुन लेना था ना। अभी क्लास के बीच में आप ऐसे पूछेंगे क्या करा रहे हैं, तो ठीक नहीं है ना। आप क्लास में जब आए उससे पहले प्रिपेयर होके आते, अभी कल का वीडियो सुन लेते। वही चल रहा है अपना 8वां चक में जैन तत्व प्रवेश। थोड़ा सा सीरियस रहे, क्लास में इस तरह से पूछना ठीक नहीं है। क्लास में क्या चल रहा है ये तो आपको पता होना चाहिए, इस तरह से क्लास में पूछना थोड़ी सही है। ठीक है सर, ओके सर। औपशमिक भाव, मोह कर्म के उपशम से होने वाली आत्मा की अवस्था।
तो यहाँ पे एक तो मोह कर्म शब्द आया क्योंकि उपशम केवल मोह कर्म का होता है, और बाकी तो वही बात थी क्योंकि भाव के साथ ही आत्मा की अवस्था जुड़ा हुआ ही है, तो औपशमिक भाव की परिभाषा भी एकदम इजीली याद कर सकते हैं। अब इसके दो भेद हैं, एक तो होता है औपशमिक सम्यक्त्व, दूसरा औपशमिक चारित्र्य। जैसे मोह कर्म के दो भेद है ना, दर्शन और चारित्र्य, बस उसी के आधार पर दर्शन मोहनी के उपशम से औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त होता है और चारित्र मोहनी के उपशम से औपशमिक चारित्र प्राप्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं क्षायिक भाव। तो क्षायिक में भी परिभाषा बहुत सिंपल है, यहाँ पर कर्मों के क्षय से, वहां उदय आया था, यहाँ क्षय आ गया, बाकी सारी डेफिनेशन वैसी की वैसी है। तो कर्मों के क्षय से होने वाली आत्मा की अवस्था को क्षायिक भाव कहते हैं। अब इसके 8 भेद बताए गए। 8 भेद क्यों बताए गए हैं? क्योंकि जब कर्मों का क्षय होता है ना तो सिद्ध बन जाते हैं। 8 कर्मों के क्षय से 8 प्रकार की क्वालिटीज उजागर हो जाती है, तो वे 8 भेद क्षय क्षायिक भाव क्षय से ही प्राप्त होते हैं। तो ये 8 क्या क्या है, प्रत्येक एक एक कर्म के 8 कर्मों में से एक एक कर्म के अनुसार समझेंगे। तो जैसे केवल ज्ञान, ज्ञानावर्णीय कर्म से, केवल दर्शन, दर्शनावर्णीय कर्म के क्षय से, फिर आत्मिक सुख, ये किससे मिला? कल बात हुई थी ना, वेदनीय सुख वेदनीय और कर्म। शक्ति, दो चीजें थी। तो शक्ति तो मिल रही है अंतराय से और सुख मिलता है वेदनीय से। क्षायिक सम्यक्त्व, और इसमें क्षायिक चारित्र भी साथ में समझ लें क्योंकि दोनों मोहनीय में आ जाते हैं। फिर अटल अवगाहन, ये वैसे चारों कल हमने पढ़ लिए थे। हम्म, तो ये 8 चीजें, मतलब 8 ही हमने कल पढ़े थे। तो ये 8 जो भेद है क्षायिक भाव के, वो सिद्धों के जो 8 गुण है उसके आधार पर आता है। हाँ शकुंतला जी। हाँ जय जिनेंद्र। वही मैं कहना चाह रही थी कि ये अमनस्कता ज्ञानता ज्ञानावर्ण्य क्रम के उदय से ही है। अमनस्कता भी ज्ञानावर्ण्य क्रम के उदय से ही मिलता है। ओके ठीक है, अमनस्कता की बात समझ में आ गई। छद्मस्तता भी हो गया। संयोगिता, एक ये संसारता किससे मिली? संसारता मिली ये 4 अघाती कर्मों के उदय से। ओके, और आहारता? आहारता मिली नाम कर्म और मोहनीय कर्म के उदय से। ओके, और मोहनीय कर्म के छद्मस्त उदय से आहारता कैसे हुई? आहारता और सहयोगिता, ये 2 बोल नाम और मोहनीय कर्म के उदय से दिया हुआ अच्छा है। दिया हुआ है, थोड़ा और समझ लेंगे। ये आपने अवबोध से हम्म। देखा है क्या? अवबोध में नहीं, तत्व दीपिका में एक 31 द्वार करके एक लेसन है, उसमें अच्छा, दिया हुआ है। 31 द्वार में, ठीक है। हम्म। तो ठीक है, एक खाली ध्यान में रखने की बात ही, इतना डीप में अपने सिलेबस में है नहीं, बट एक थोड़ा हम्म। समझने के लिए कि हाँ कैसे उदय भाव हो रहा है, वो कैसे वाली बात समझ में आ जाती है ना, तो उसको याद करना भी आसान हो जाता इसका ये 52 बोल में मिलेगा खुले में, भाई एक्सप्लेन में आर्ता सहयोगिता का मोहनीय नाम और मोहनीय क्रम किस लिए दिया गया है। है। ठीक है, फिलहाल तो अभी जितना आपने बताया उससे काम हो जाएगा, बाद में हम्म। आगे जब और डिटेल में विस्तार से पढ़ेंगे तब और ज्ञान बढ़ता रहेगा। और छद्मस्तता का ज्ञानावर्ण्य और दर्शनावर्ण्य और अंतराय, इन 3 चीज का उदय। हाँ। ठीक है, एक चीज आप जरूर समझना कि औदैहिक भाव में जो जो बातें आ रही ना वो सब नेगेटिव है। 4 गतियां भी नेगेटिव है क्योंकि गति मिलना ही उदय भाव है, और उदय भाव कोई भी रहेगा, औदैहिक भाव का मतलब ही नेगेटिव है। उसके बाद क्षयोपशमिक भाव। तो देखिए यहाँ पर घाती कर्मों के क्षयोपशम से, उपशम में क्या आया था, वो मोह कर्म के उपशम से। बाकी में क्या आ रहा था, कर्म कर्मों के क्षय से। कर्मों के क्षय में 8 कर्म आ गए। यहाँ पर पर्टिकुलर घाती कर्म का शब्द इसलिए आया क्योंकि घाती कर्मों में ही क्षयोपशम होता है। तो घाती कर्मों के क्षयोपशम से होने वाली आत्मा की अवस्था को क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। अब इसमें जो थोड़ा विस्तार है एक बार पढ़ लेंगे सरिता जी। हाँ सर। घाती कर्मों के क्षयोपशम से होने वाली आत्मा की अवस्था को क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। ज्ञानावनी कर्म के क्षयोपशम से होने वाली अवस्थाएं मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परिज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग अज्ञान और भनन गुण अत्यंत। देखिए अब है ना, दर्शनावली। जैसे ज्ञानावर्णीय में जो भेद है ना उसको थोड़ा सा समझते हैं हम कि ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षयोपशम से हमें मति ज्ञान मिलता है, श्रुति ज्ञान मिलता है, अवधि ज्ञान मिलता है, मन प्रयोग ज्ञान मिलता है। यहाँ तक ठीक है। इसमें केवल ज्ञान क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि केवल ज्ञान तो क्षायिक भाव है। तो जो कंप्लीट कर्म जाने के बाद मिलेगी ना वो चीजें इसमें नहीं आएगी। इसमें वही बातें आएगी जो कर्मों के आंशिक क्षय से मिलती है।
तो आंशिक रूप से जब कर्म कम पड़ते हैं, हल्के होते हैं, उस समय जो चीजें मिलेगी तो उसमें 5 ज्ञान में से 4 ज्ञान ले लिए गए। और अज्ञान जो होते हैं ना, केवल अज्ञान तो होता नहीं है, तीनों अज्ञान क्षयक्षमिक भाव ही है, तो तीनों ही अज्ञान ले लिए गए। और एक चीज इसमें एक्स्ट्रा आती है, वर्णन गुणन, जिसको हम अध्ययन भी कह सकते हैं। तो ये इस अपेक्षा से लिया गया है कि हम जो स्टडी करते रहते हैं, तरह तरह की पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, वो सारी चीजें इसमें समाहित हो जाती है। अब आगे दर्शनावर्णीय कर्म या 4 कर्म के क्षयोपशम से क्या क्या प्राप्त हो रहा है। 4 ही घाती कर्म है, तो चारों का अलग अलग विवरण दिया गया है। दर्शनावणी कर्म के क्षयोपशम से होने वाली अवस्थाएं 5 इंद्रिय, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। ठीक है, इसमें भी देखिए केवल दर्शन को छोड़ दिया गया है, बाकी सब चीजें आ गई है। 5 इंद्रियां प्राप्त होती है, इसलिए दर्शनावर्णी के क्षयोपशम से इंद्रियों को ले लिया गया, और 3 दर्शन को लिया गया एक्सेप्ट केवल दर्शन। मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से होने वाली अवस्थाएं सामायिक चारित्र, छेदोपस्थाप्य चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संपराय चारित्र, देश विरति, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि। अब देखिए यहाँ पर चारित्र वाली बात तो समझ में आ रही है कि 5 चारित्र होते हैं, 25वां बोल चारित्र 5। उसमें जो अंतिम चारित्र है वो तो क्षय की अवस्था में मिलता है, मतलब पूरी तरह से जब या तो क्षय या उपशम में मिलता है, क्षय उपशम से तो होता नहीं है वो, तो आंशिक शुद्धि से वह नहीं मिल पाता है। बाकी 4 इसमें आ जाते हैं क्षय उपशम में। इसके अलावा जो 3 दृष्टियां दी गई, तीनों दृष्टियां इसमें दी गई है। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि में क्षयोपशमिक सम्यक्त्व भी माना गया कि क्षयोपशम से भी सम्यक्त्व मिल सकता है, तो उस अपेक्षा से सम्यक दृष्टि भी इसमें समाहित है। और मिथ्या दृष्टि भी जब मिलती है ना, तो वहां भी कुछ ना कुछ क्षयोपशम होता है। ये दृष्टि शब्द अपने आप में पॉजिटिव है, दृष्टि मिलना ही मानो क्षयोपशम भाव है, ये उदय भाव नहीं होता है दृष्टि। तो मिथ्यात्व को तो आप उदय में ले लेवे तो चलता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि नहीं ले सकते। दोनों में अंतर समझिए। औदैहिक भाव के एग्जाम्पल में मिथ्यात्व आया था, 4 कषाय 3 वेद, उसके बाद मिथ्यात्व है। जबकि यहाँ पर क्षयोपशम भाव में मिथ्या दृष्टि आया है। दोनों में क्या अंतर हुआ? मिथ्यात्व तो एकदम नेगेटिव हो गया, औदैहिक भाव है, जबकि मिथ्या दृष्टि क्षयोपशम भाव है। तो अंतर यह है कि मिथ्यात्वी की जो सही दृष्टि होती है उसे मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। जो थोड़ा बहुत मिथ्यात्वी जान पाता है, जितना कुछ उसको सही पता है, क्योंकि ऐसा कोई जीव नहीं है, ऐसा कोई 100% मिथ्यात्वी नहीं होता है जो हर चीज को गलत बता सके। वो भी कुछ चीजों को ही गलत बता पाता है, कुछ ना कुछ तो उसके भी सही रहती है। इसको एक एग्जांपल से समझे, जैसे कोई कहते भी बहुत हिंसक है, तो कोई भी हिंसक है 24 घंटे थोड़ी मार सकता है। वो भी 1 घंटा 2 घंटा मारने के बाद बाकी घंटे तो रेस्ट ही करेगा ना, कभी तो वो अहिंसा में रहेगा। तो कोई भी 100% हिंसक नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से 100% मिथ्यात्वी भी कोई नहीं हो सकता है। कुछ कुछ चीजें मिथ्यात्व की हो सकती है, 10% हो, 20% हो, 80% हो, लेकिन 100% पॉसिबल नहीं होती। कुछ ना कुछ उसमें भी अच्छी दृष्टि होती है, और उस अपेक्षा से यह क्षयोपशम भाव है, और तीनों ही दृष्टियां इसमें समाहित है। अंतराय कर्म के क्षयोपशम से होने वाली अवस्थाएं दान लब्धि, लाभ लब्धि, भोग लब्धि, उपभोग लब्धि, वीर्य लब्धि, बाल वीर्य, पंडित वीर्य और बाल पंडित वीर्य। ठीक है, अंतराय कर्म के क्षयोपशम से एक तो लब्धि की प्राप्ति बताई, 5 ही प्रकार की लब्धि की प्राप्ति है। कुछ ना कुछ तो सब में होता है क्षयोपशम। मतलब ये अंतराय कर्म ऐसा है ना कि इसका भी क्षयोपशम कुछ ना कुछ सब में होता ही है। इवन 4 ही घाती कर्म का ले लें तो ऐसा कोई भी 4 में से ऐसा एक भी कर्म नहीं है जो थोड़ा भी क्षयोपशम ना हो। हर जीव में कुछ ना कुछ क्षयोपशम अवश्य होता है। इसका मतलब ये होगा कि आत्मा पूरी तरह से उन कर्मों से प्रभावित नहीं है, आंशिक रूप से ही प्रभावित हो पाती है। अगर ज्ञानावर्णीय कर्म का कंप्लीट उदय हो जाए तो फिर जीव कुछ भी नहीं जान पाएगा, थोड़ा भी नहीं जान पाएगा। तो फिर वो जीव और अजीव का जो अंतर है ना, वह भी समाप्त हो जाए। इसी प्रकार से अंतराय कर्म भी अगर पूरी तरह से उदयमान हो जाए, थोड़ा भी क्षयोपशम न हो, तो उस अवस्था में जीव थोड़ा भी पुरुषार्थ न कर सके, थोड़ा भी दान न दे सके, थोड़ा भी लाभ न मिले, तो ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी व्यक्ति कुछ न कुछ दान अवश्य दे पाता है, कुछ न कुछ भोग अवश्य कर पाता है, कुछ न कुछ लाभ भी उसे अवश्य मिलता है, वीर्य के रूप में कुछ न कुछ पुरुषार्थ भी कर पाता है। एनीथिंग, मतलब इवन एकेंद्रिय जीव में भी
कुछ न कुछ पुरुषार्थ अवश्य है, वो भी श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया कर पाते हैं, वो आहार भी लेते हैं, ऐसे कई क्रियाएं एकेंद्रियों में भी निरंतर चल रही है। तो उस अपेक्षा से अंतराय कर्म के क्षयोपशम में सारी बातें आ गई। उसके बाद ये आपका क्लियर हो गया भाव में। अब है लास्ट एक पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव की परिभाषा है परिणमन से होने वाली अवस्था, या परिणमन को पारिणामिक भाव कहते हैं। दो बातें बताई गई। तो अब परिणाम का मतलब क्या हुआ कि जो भी हुआ है, जो भी हुआ है, मतलब किसी ने किया, जीव ने किया, या अपना आप हुआ, अजीव अजीव के साथ कुछ हो गया, तो होने से जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट से जो मिला वह पारिणामिक भाव है। तो ये एक ऐसी चीज है ना, पारिणामिक भाव सब में होता है, सब में। कोई भी जगह एग्जाम में भी कहीं आ गया, हर जगह पारिणामिक भाव तो आप ऐड कर ही सकते हैं। ठीक है, सिद्धों में भी होगा, किसी भी कैटेगरी के जीवों में पारिणामिक भाव होता ही है, और अजीव में भी पारिणामिक भाव होता है। अब इसके पारिणामिक के दो प्रकार बताए गए हैं, सादी पारिणामिक और अनादि पारिणामिक। तो सादी का मतलब हो गया आदि सहित, जिसका स्टार्ट हो, मतलब वो कभी न कभी शुरू हुई हो। तो ये पारिणामिक भाव ऐसी चीजें बनती है जो पहले नहीं थी, बाद में हुई। जैसे घड़ा, जैसे कपड़ा, जैसे मकान। अब ये सब आदि पारिणामिक भाव। मकान हमें शाश्वत नहीं थी, जो भी अशाश्वत चीजें हैं वे सब आदि सादी पारिणामिक भाव में आ जाएगी। और जो शाश्वत है, सदा से रही है, अनादिकाल से है, वो सब अनादि पारिणामिक भाव होते हैं। जैसे जीवत्व, हम जीव हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम पहले अजीव थे बाद में जीव बने। हम प्रारंभ से ही, मतलब प्रारंभ भी नहीं बल्कि अनादिकाल से ही हम जीव थे। तो बस जीव है हम, तो वो अनादि पारिणामिक भाव है। हम जीव है, ये रिजल्ट है हमारा। किस चीज का रिजल्ट है? ये अनादि पारिणामिक भाव का रिजल्ट है। तो किसी का जीव होना या किसी का अजीव होना, इसी प्रकार से भव्यत्व और अभव्यत्व, कोई भवी है या कोई अभवी है, यह भी अनादि पारिणामिक भाव है। बस शुरू से, मतलब शुरू का भी मतलब ऐसा होता है कि जिसकी शुरुआत भी नहीं हुई, अनादिकाल से। शुरू तो हम इसलिए बोल देते हैं एक बार समझने के लिए कि प्रारंभ से, लेकिन एक्चुअल प्रारंभ भी नहीं है, वो अनादिकाल ही है। तो ये दो प्रकार के पारिणामिक होते हैं। उसके बाद जीवाश्रित पारिणामिक के 10 भेद हैं। ये 10 भेद क्या क्या है? गति, इंद्रिय, कषाय, लेश्या, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और भेद। मतलब जीवों में क्या क्या परिणतियां होती है, उसके आधार पर ये 10 भेद बताए गए हैं। और उसके बाद परिणमन अजीव का भी होता है, इसलिए पारिणामिक भाव अजीव में भी हैं, और अजीवाश्रित पारिणामिक के भी 10 भेद बताए गए हैं। मतलब जीवों में क्या 10 चीजें मिलती है वो हमने ऊपर पढ़ा। अब अजीवों में क्या 10 चीजें मिलती है, तो उसमें आता है बंधन, गति, संस्थान, भेद, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अगुरु, लघु और शब्द। यहाँ गति का मतलब वो जो 4 गतियां वह नहीं है। यहाँ गति का मतलब एक्चुअल मूवमेंट है, मतलब कोई उद्गल एक जगह से दूसरी जगह पर जो मूव हो पा रहा है, वह गति यहाँ पर आती है। बंधन का मतलब उद्गलों का आपस में जुड़ना। संस्थान का मतलब उसका शेप। भेद का मतलब उद्गलों का अलग होना, टूटना। और स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये 4 चीजें तो हर उद्गल में होती है। और उसके अलावा अगुरु लघु मतलब कोई जो पुद्गल है वो भी, उसमें गुरुता, लघुता। अगुरु लघु का मतलब हो गया कि न गुरु न लघु, ये जो एक होती है वह भी एक पारिणामिक भाव है। और शब्द, शब्द भी पुद्गलों की एक पर्याय है, वो हमेशा नहीं रहती है। कभी टकराएंगे शब्द, कभी पुद्गल टकराते हैं तो शब्द जनरेट हो जाते हैं। तो ये हमने भावों को पढ़ा है। वैसे भावों के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल यहाँ नहीं है, बहुत संक्षिप्त में ही है। और डिटेलिंग इसकी आगे मुझे लगता है अवबोध में भी काफी कुछ आएगा, और आगे अभी तो तत्व ज्ञान में बहुत गहरे गहरे थोपड़े आएंगे, तो वहां पर और अधिक पढ़ने को मिल सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 15वां कर्म द्वार। अब कर्म द्वार में एक्चुअली 2 पार्ट है, प्रथम और द्वितीय। तो मेरा ऐसा सोचना है कि दोनों ही पार्ट हम ऑलरेडी कर्म प्रकृति में लगभग पूरा कर चुके हैं। इसमें मुझे कोई भी नई बात तो दिख नहीं रही है। एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए, अगर आपको लगे कि इसको भी हमें थोड़ा सा करना है तो हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो इसको स्किप करके सीधा अवबोध पुस्तक प्रारंभ कर सकते हैं। यहां तक किसी की कोई प्रश्न, जिज्ञासा हो, या कर्म द्वार में भी कुछ पढ़ना है, कुछ समझना है?
देखिए इसमें एक जो बड़ा अंतर आया है ना, नाम के सिर्फ 2 भेद यहाँ दिए गए हैं, जबकि कर्म प्रकृतियों में नाम की बहुत डिटेल में था, 93, 103 ऐसे बहुत ही विस्तार से भेद थे। यहाँ सबके बदले में 2 ही दे दिए, या तो शुभ नाम है या अशुभ नाम है। बाकी भेदों की संख्या में मोहनीय के भी 2 ही भेद दे दिए गए, दर्शन और चारित्र। वहां हमने 28 भेद पढ़े थे, तो ये तो और शॉर्ट फॉर्मेट है। तो पहले तो 8 कर्मों की बात आई है, फिर प्रत्येक के जो भेद है ना, ज्ञानावर्णी के 5, दर्शनावर्णी के 9, वेदनीय के 2, यहाँ तक तो कर्म प्रकृति के अनुसार है। मोहनीय के वहां 28 पढ़े थे, यहाँ पे शॉर्ट में 2 पढ़ लिए। दर्शन के 3, यहाँ पर खाली दर्शन मोहनीय एक ही दे दिया, जिसमें तीनों समाहित है, और चारित्र के जो 25 है वो एक चारित्र मोहनीय में सब समाहित हो गए। आयुष्य के 4 भेद वहां भी पढ़े, यहाँ भी है। नाम कर्म के वहां बहुत सारे भेद पढ़े थे, यहाँ तो सिर्फ 2 है, शुभ और अशुभ। गोत्र के 2 वहां भी थे, यहाँ भी है। अंतराय के भी वहां भी 5, यहाँ भी 5 है। तो अंतर सिर्फ मोहनीय और नाम कर्म में आ रहा है, और वो भी यहाँ शॉर्ट में आ गया, बाकी पूरा विस्तार से हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ जो उदाहरण दिए गए हैं, उदाहरण भी मुझे लगता है कि बहुत सिंपल से हैं। आप चाहें तो इसको कराया जाए, नहीं तो हम स्किप कर सकते हैं। अगर कोई चाहते हैं कि इसको पढ़ना है तो हैंड रेज करें, नहीं तो हम इसको स्किप करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और बहुत सिंपल है। ठीक है, तो मैं स्किप कर रहा हूं। और अब हम एक 16वां द्वार को भी गो थ्रू कर लेते हैं, कर्म द्वार द्वितीय। इसमें 8 कर्मों के एक तो बंध के कारण बताए गए हैं, तो बस बंध के कारण ही है। तो बंध के कारण तो हम ऑलरेडी सारे के सारे कर्म प्रकृति में पढ़ चुके हैं, तो इसमें भी कुछ नया नहीं है, एग्जैक्टली सेम ही है। तो आप वहां से भी याद करेंगे तो यहाँ भी वापस काम आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक बार हम यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं। तो अमृत कलश भाग 2 में और कुछ पोर्शन बाकी है क्या पढ़ना, या इतना ही है? सर इतना ही। ठीक है, तो अब हम क्या प्रारंभ करें? अमृत कलश भाग 3 भी है क्या सिलेबस में? सर है, उसमें से क्या है टॉपिक? 6ठा और 7वां चषक है सर। उसमें 6ठे चषक में सर जैसे श्रावण है, नमस्कार महामंत्र का जो 5 पद है उसके बारे में है, ऐसे कुछ डिटेलिंग आपको। तो हम अमृत कलश भाग 3 आज कर लेते हैं, अवबोध बाद में शुरू करते हैं। यहाँ तो ठीक सर, आप बहुत स्टार्ट कर देते तो ज्यादा, तो वो भी अच्छा, वैसे सर वो और भी किसी को कुछ कहना है क्या? अवबोध करें कि अमृत कलश 3, 1-2 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक कर लेते हैं, आप देख लीजिए, उसके बाद हम पुनः ज्वाइन करेंगे। तो हम फिर से रिज्यूम करते हैं, और अब हम अवबोध पुस्तक प्रारंभ कर रहे हैं। ये जो अवबोध पुस्तक है, मंत्री मुनि सुमेरमल जी स्वामी द्वारा लिखी गई बहुत ही सुंदर पुस्तक है। इतनी छोटी सी बुक में गागर में सागर भरा हुआ है, हर विषयों पर बहुत अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर शैली में, और महत्वपूर्ण प्रश्न लगभग सब समाहित कर दिए गए हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं सबसे पहले जीव तत्व। तो जैसे पहली ही बात है, तत्व क्या है? तत्व क्या है, इसका उत्तर आप एक बार सरिता जी रीड कर ले, इसमें भी काफी शब्द समझने जैसे हैं। तत्व क्या है? तत्व का अर्थ है पदार्थ, पारमार्थिक वस्तु या तत्व। तत्व वह है जो उत्पाद, व्यय और द्रव्य युक्त हो। यही जैन दर्शन का परिणामी नित्यवाद है। जो व्ययी पदार्थ त्रिकाल सत्य है, संसार परिभ्रमण के साधन व मोक्ष साधना में उपयोगी है, तत्व कहलाते हैं। इसे दर्शन के क्षेत्र में उपयोगितावाद भी कहा जाता है। इन्हें नव सद्भाव पदार्थ भी कहते हैं। अब देखिए इसमें तत्व क्या है कि परिभाषा में जो भी इसमें 4-5 सेंटेंसेज आए ना, सभी बहुत महत्वपूर्ण बातें आई है। पहली बात बताइए इसका अर्थ, तो अर्थ के रूप में 3 बातें दी गई है, पदार्थ, पारमार्थिक वस्तु। पारमार्थिक वस्तु का मतलब क्या होता है? आत्मा। और तीसरी बात बताई सत्य। सत्य का मतलब जो ट्रुथ हो। तो जो सत्य है, जो एक्चुअल एग्जिस्ट करता है, सत्य का मतलब ही होता है जो एक्चुअल हो, जो रियल हो, होना।
ठीक है, तो जो भी पदार्थ हो या आत्मा हो, मतलब अजीव हो या जीव हो लेकिन सत है, वो सब तत्व है। अब दूसरी बात आई है, तत्व वह है जो उत्पाद, व्यय और द्रव्य युक्त। तो ये बात अपनी ऑलरेडी डिस्कस हुई थी। उत्पाद का मतलब नए पर्याय जिसमें बने, व्यय का मतलब पुराने पर्याय जिसके समाप्त हो, और द्रव्य का मतलब उसमें ऐसे सहभावी गुण हो जो सदा रहे, जो द्रव्य हो, ध्रुव हो, हमेशा रहे। तो ये सारी बातें तत्वों में भी मिलेगी। उसके बाद आया है कि यही जैन दर्शन का परिणामी नित्यवाद है। परिणामी नित्यवाद से आप क्या समझते हैं, कोई बता सकते हैं? सर परिणमन तो हो रहा है लेकिन फिर भी नित्य है, वह कभी मतलब खत्म नहीं होगा, शाश्वत रहेगा। हाँ, मतलब परिणमन और नित्यता दोनों साथ में जब जुड़ती है तो उसको बोलते हैं परिणामी नित्यवाद। उसके बाद आती है बात, जो ज्ञेय पदार्थ त्रिकाल सत्य है। इसमें एक तो बात आ गई कि ज्ञेय होना जरूरी है, मतलब जो जानने योग्य हो, और दूसरी बात आती है जो त्रिकाल सत्य हो, आज है कल नहीं होगा, वो चीज तत्व में नहीं आएगी। तत्व का मतलब जो शाश्वत हो, हमेशा से थे, अनादिकाल से थे, अनंत काल तक रहेंगे, केवल वैसी ही बातें जिसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ भी कह सकते हैं, वो सब इसमें समाहित है। और इसके साथ में बताया गया संसार परिभ्रमण के साधन व मोक्ष साधना में उपयोगी। अब ये जो 9 तत्व होते हैं ना, जीव, अजीव, पुण्य, पाप आदि, ये मोक्ष साधना में उपयोगी है और संसार परिभ्रमण के भी साधन है। क्योंकि संसार में परिभ्रमण कैसे हो रहा है, पाप, पुण्य, बंध, आश्रव, ये सब संसार में भटका रहे हैं ना। और फिर मोक्ष की साधना में उपयोगी कौन से हुए, उसमें से संवर, निर्जरा। तो ये सब तत्वों में ये बातें आ जाती है, मतलब इनके सब्जेक्ट्स क्या क्या है वो बात यहाँ पर आ गई। और फिर दर्शन के क्षेत्र में इसे उपयोगितावाद कहा गया है। अगर आपको ध्यान में हो तो हमने शायद आचार मीमांसा में ये पढ़ा था, स्टार्टिंग में 2 हाँ, चीजें आई थी। एक तो उपयोगितावाद जो 9 तत्वों के संबंध में थी, और दूसरी एक बात आई थी जो 6 द्रव्यों के संबंध में थी, वह क्या थी? जागतिक जगत जागतिक कैसे कुछ था सर, हाँ, जगत। जागतिकवाद या कुछ तो था, मतलब वो नहीं, जगत तो था, उसका और कोई वाद का नाम अलग था। तो उपयोगितावाद 9 तत्वों से संबंधित है, ये उपयोगिता है। और वो जो 6 द्रव्य है ना, वो एक्चुअली लोकेशन को डिनोट करते हैं, हम किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं ना, वो बताता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 6 द्रव्य तो मानो हमारी आउटर अपीयरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, कि हम कहाँ रहते हैं। तो उसमें हमें लोक भी समझना पड़ेगा, आकाश भी समझना पड़ेगा, अन्य द्रव्यों को भी समझना पड़ेगा। और जो 9 तत्व है ना, वो हमारी इंटरनल अपीयरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। आंतरिक भी हम जीव है, हमारे साथ अजीव कर्म बंधते हैं, पुण्य पाप के रूप में बंध भी हो रहा है, पुण्य पाप फल भी मिल रहा है, साथ में आश्रव भी हो रहा है, संवर, निर्जरा भी हो रही है, और फाइनली मोक्ष भी चले जाएंगे। तो ये सब अंदर अंदर की चीजें हैं। तो मानो तत्व तो है अंदर की बात, और द्रव्य है बाहर की बात। अब तत्व कितने हैं, कौन कौन से हैं? 9 तत्व है, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। उसमें से जीव कितने, अजीव कितने हैं? तो जीव, आश्रव, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये है जीव। और बाकी बचे हुए अजीव, पुण्य, पाप, बंध, ये है अजीव। 9 तत्वों में रूपी कितने, अरूपी कितने? तो देखिए, जो भी जीव है वे सारे अरूपी है, और जो अजीव है उनमें पुण्य, पाप, बंध, ये तो है रूपी, और अजीव जो है, पर्टिकुलर अजीव, ये रूपी अरूपी दोनों है। ये बात भी आई थिंक कल की क्लास में स्पष्ट हुई थी कि अजीव में बाकी 4 द्रव्य और आ जाते हैं जो कि पुद्गल न हो। पुद्गल अजीव तो हुए रूपी, और अपुद्गल अजीव हुए अरूपी। तो अजीव में दोनों आ जाएगा। उसके बाद में इसमें से ज्ञेय, हेय और उपादेय। ज्ञेय का मतलब जानने योग्य, हेय का मतलब छोड़ने योग्य, और उपादेय का मतलब ग्रहण करने योग्य। तो ज्ञेय तो सभी 9 तत्व है, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 3 है उपादेय, और बाकी सारे हेय। अब इसमें एक शब्द और आता है कि भगवान की आज्ञा में है या बाहर है। भगवान की आज्ञा से क्या मतलब हुआ, सरिता जी? जो जो निर्बध बात हमें भगवान ने आगमों में अपनी वाणी में बताई, तो उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो करना, भगवान की आज्ञा में। मतलब जो भगवान ने कहा वह भगवान की आज्ञा में, जो उन्होंने नहीं कहा वह आज्ञा में, आज्ञा के बाहर।
तो कोई भी चीज अगर भगवान की आज्ञा में है तो वह सही है, आज्ञा के बाहर है तो वह गलत है। हमें सही गलत का नहीं पता, भगवान की आज्ञा में है तो हम सही मान लेंगे, आज्ञा के बाहर है तो हम गलत मान लेंगे, दैट्स इट। तो बहुत सिंपल तरीका हमें मिल गया। तो हमें इतना ज्ञान तो है नहीं, न तो हम केवल ज्ञानी हैं, न इतनी बुद्धि है कि हम हर चीज को सही गलत को समझ पाए। तो एक शॉर्ट में हमने समझ लिया कि भगवान की आज्ञा में जो भी हो वे सब सही, और जो आज्ञा के बाहर वे गलत। अब इसके साथ दूसरी बात बताइए, सावध्य है या निर्वध्य है? सावध्य का मतलब होता है पाप सहित, निर्वध्य मतलब पाप रहित। तो जिस कार्य में पाप सहित हुआ यानी कि वो गलत हुआ, जिस कार्य में पाप नहीं है वो सही हुआ। तो सावध्य यानी गलत, निर्वध्य मतलब सही। भगवान की आज्ञा सही, आज्ञा के बाहर गलत। अब 9 तत्वों की बात है कि 9 तत्वों में कौन सा आज्ञा में है, कौन सा आज्ञा के बाहर है, और उसी अकॉर्डिंगली सावध्य निर्वध्य को भी समझ सकते हैं। जो आज्ञा में है वो निर्वध्य होगा, जो आज्ञा के बाहर है वो सावध्य होगा। तो सबसे पहले जीव, तो जीव में 2 पार्ट किए गए, शुभ परिणति आज्ञा में है और अशुभ परिणति आज्ञा के बाहर। मतलब जीव ने जो भी कार्य किया, जो प्रवृत्ति की, अगर वो शुभ है, उसका रिजल्ट शुभ है। परिणति का मतलब परिणाम। तो उसका अगर रिजल्ट सही है, मतलब हमने जो किया उससे सही रिजल्ट आ रहा, सही रिजल्ट क्या होगा? आत्मशुद्धि। अगर आत्मा शुद्ध हो रही है तो सही परिणति है, आत्मा शुद्ध नहीं हो रही है तो गलत परिणति है, अशुभ परिणति है। तो शुभ परिणति तो आज्ञा में है और अशुभ परिणति आज्ञा के बाहर है। फिर अजीव, पुण्य, पाप और बंध, ये अजीव है। तो अजीव के लिए आज्ञा में होना नहीं होना कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि अजीव किसी की बात फॉलो भी नहीं करेगा, उसमें चेतना ही नहीं है, वो कुछ भी फॉलो नहीं कर सकता है। तो जब वो फॉलो कर ही नहीं सकता तो वहां पर ये प्रश्न ही नहीं आता कि ये आज्ञा में है या आज्ञा के बाहर है। तो ये आज्ञा, आज्ञा के बाहर, सावध्य, निर्वध, ये केवल जीवों के लिए एप्लीकेबल है। अब आश्रव की बात करें तो आश्रव में दोनों है। दोनों क्यों है? क्योंकि प्रथम 4 आश्रव तो आज्ञा के बाहर है और अंतिम आश्रव में शुभ योग ये आज्ञा में है और अशुभ योग आज्ञा के बाहर है। फिर संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये तीनों ही आज्ञा में है। और सावध्य निर्वध्य को तो बस इसी तरह से समझना है कि जहां भी आज्ञा से बाहर है वो सावध्य हुआ, जो आज्ञा में है वो निर्वध्य हुआ। ठीक है, ये भी वैसे थोड़ा पढ़ा हुआ ही है, एक रिवीजन हो गया हमारा। उसके बाद में अब इनके प्रतिपक्षी तत्व। प्रतिपक्ष का मतलब एक कोई तत्व है तो उसका मतलब प्रतिपक्ष में कौन है, उसका जो अपोजिट बोल सकते हैं वो कौन है। तो जीव का प्रतिपक्ष हुआ अजीव, पुण्य का हुआ पाप, आश्रव का संवर हुआ, और बंध का निर्जरा और मोक्ष दोनों लिया गया। दोनों क्यों लिया? क्योंकि बंध कर्मों का होता है, इस बंध से आंशिक छुटकारा निर्जरा, पूर्ण छुटकारा मोक्ष है। अब 9 तत्वों को एक एग्जाम्पल की बात आई। एग्जाम्पल वैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जीव एक तालाब है, अजीव तालाब का अभाव रूप है, पुण्य पाप तालाब, तालाब का निकलता हुआ पानी है, आश्रव तालाब का नाला, संवर तालाब के नाले को रोकना, और निर्जरा पानी को उलीच कर या अन्य उपायों से निकालने की प्रक्रिया, बंध यानी तालाब के अंदर का पानी, और मोक्ष मतलब खाली तालाब। तो तालाब वाला एक एग्जाम्पल 9 तत्वों को यहाँ उससे भी समझाने का प्रयास किया गया है। उसके आगे अब जीव की परिभाषा है। तो अभी तक हमने सिर्फ 9 तत्वों को पढ़ा, मूल हमारा टॉपिक था जीव तत्व। तो जीव आया कहाँ से? तो पहले 9 तत्व पढ़े, 9 तत्व में से हमने जीव को बाहर निकाला। तो ये 8 प्रश्न तो मानो 9 तत्वों पर ही थे। अब प्रारंभ हुआ अब जीव तत्व की व्याख्या, क्योंकि आगे वाले अलग अलग मतलब तत्वों के हिसाब से बाकी नेक्स्ट टॉपिक आते जाएंगे। तो उसी उन सब की पूरी भूमिका मानो ये 9 तत्व थी। अब जीव की परिभाषा से ही मानो ये जीव तत्व का एक्चुअल प्रारंभ हो रहा है। उससे पहले तो मानो भूमिका थी जो सभी तत्वों के लिए थी। अजीव मतलब अपना संवर तक जैसे सिलेबस है ना, तो संवर तक भी पूरा इन 9 तत्वों में शामिल था। तो अब हम जीव की बात करें। अब जीव की और भी बहुत सारी बातें आएगी। तो सबसे पहले परिभाषा, असंख्य प्रदेशात्मक चेतना समूह। असंख्य क्यों? क्योंकि जीव में असंख्य प्रदेश होते हैं। और चेतना समूह क्योंकि चैतन्य इसका मूल गुण है। प्रत्येक आत्मा का प्रत्येक प्रदेश चैतन्यमय होता है। ऐसा नहीं कि आत्मा का खाली कुछ पार्ट चैतन्यमय है। एक एक प्रदेश, जितने भी उसके प्रदेश है ना, असंख्य प्रदेश, सारे के सारे
चैतन्य युक्त होते हैं। तो चेतना का ही मानो समूह है। किसका समूह? असंख्य प्रदेशात्मक, मतलब असंख्य प्रदेशों का एक ग्रुप जो चैतन्य हो, चेतनामय हो, उसे जीव कहते हैं। इसके बाद जीव के लक्षण। तो लक्षण में कहा गया है उपयोग। उपयोग जीव का लक्षण है। उपयोग का मतलब होता है ज्ञान दर्शन। और उपयोग किसे कहा गया है? चेतना का व्यापार। चेतना का व्यापार, व्यापार शब्द अक्सर आता रहता है। व्यापार से आप क्या समझ पाए हैं? काम में लेना, व्याप- जैसे हम एक नॉर्मल जो व्यापार होता है ना, बिजनेस, जहां हम व्यापार मोस्ट पॉपुलरली यूज करते हैं, उससे इसका कैसे संबंधित करें ताकि क्लियरिटी आ जाए। जैसे किसी का गोल्ड का व्यापार है, तो गोल्ड का व्यापार में वो क्या करता है? गोल्ड खरीदता है, बेचता है, गोल्ड की चीजें बनाता है, गोल्ड से रिलेटेड बहुत सारी चीजें करता है वो। तो वैसे ही चेतना का व्यापार क्या है, मतलब चेतना क्या करती है, चेतना का मेन टास्क क्या है। तो यहाँ मेन टास्क समझ ले, मेन प्रवृत्ति समझ ले। व्यापार का मतलब हो गया एक्टिविटी। तो जैसे बिजनेस एक्टिविटी व्यापार हो गया, वैसे ही यहाँ चेतना की एक्टिविटी यानी चेतना का व्यापार। तो चेतना की एक्टिविटी है मेनली ज्ञान और दर्शन का उपयोग। तो ये उपयोग चेतना का लक्षण भी है, और उपयोग जीव का लक्षण है, और चेतना का व्यापार है, चेतना की प्रवृत्ति है। जीव अजीव का भेद चेतना के आधार पर होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या जीव और आत्मा एक है? तो ये पर्यायवाची नाम है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बहुत से लोग अनम्यूट हैं अभी भी। एक बार मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। ठीक है ना, हम जीव कह दें, आत्मा कह दें। अब ऐसे कहते हैं जीव के तो 14 भेद है, आत्मा के तो 8 भेद है। वो अलग अलग अपेक्षाओं से, बट मूल रूप से तो वही जीव है, वही आत्मा है, उसमें कोई अंतर नहीं। आत्मा भी चैतन्यमय पिंड है और जीव भी चैतन्यमय पिंड है। चीज वही है, बस प्रस्तुति के लिए एक नाम, अलग नाम से ले लिया कि आत्मा 8 की जब बात आती है तो वहां पर हम जीव की अलग अलग अपेक्षाओं, अलग अलग अवस्थाओं की अपेक्षा से वर्णन करते हैं। और जहां जीव के भेद आते हैं, 14 भेद या 2 भेद या 5 भेद, वहां जीवों का अगेन अलग अपेक्षाओं से वर्गीकरण है। तो एक ही है, भगवती सूत्र में भी बताया गया, और इसके टोटल 23 पर्यायवाची नामों का उल्लेख मिलता है भगवती सूत्र में, जिसमें जीव भी है, आत्मा भी है। अब आत्मा के प्रकार, इसमें 2 प्रकार यहाँ बताए गए, द्रव्य आत्मा, भाव आत्मा। ऐसे द्रव्य आत्मा मेन आत्मा है, मतलब फिजिकल जो एक्चुअल आत्मा है वो है, और भाव आत्मा में अगेन बहुत सारी इसके रूप बनते हैं। तो जैसे आत्मा 8 में बाकी के 7 भेद भाव आत्मा के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, यही बात यहाँ भी आई है। 7 भेदों के यहाँ नाम भी दे दिए गए हैं। उसके बाद कषाय, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, वीर्य। अब आगे बताया गया कि आत्मा 8 ही क्यों। तो इसका उत्तर यहाँ इस रूप में दिया गया कि ऐसे तो हम किसी अपेक्षा से 8 आत्माएं ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आत्मा के कई रूप बन सकते हैं। और कितने रूप बन सकते हैं? असंख्य रूप बन सकते हैं। तो असंख्य भेद को ऐसे तो याद नहीं कर पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए हमने मुख्य रूप से 8 भेद लिए, और एक भेद और नया बना दिया गया, अनेरी आत्मा। अनेरी आत्मा का मतलब अन्य आत्मा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल भी दिया कि कोई व्यक्ति अगर सामायिक में है तो उसको हम सामायिक आत्मा कहते हैं। जैसे हम चारित्र आत्मा कह रहे हैं, अभी महाराज कोई बैठे होते हैं तो हम क्या कहते हैं? भी चारित्र आत्मा। तो वो चारित्र आत्मा तो जो सामायिक में बैठे हैं उनको भी हम कह सकते हैं ना भी ये सब सामायिक आत्मा, आत्मा का वह रूप जो अभी वर्तमान में दिख रहा है। तो ऐसे आत्मा के असंख्य रूप बन सकते हैं। कभी कोई आत्मा मान लीजिए बिजनेस में लगी हुई है तो बिजनेस आत्मा हो गई, कोई ध्यान में लगा हुआ तो ध्यान आत्मा हो गई, कभी स्वाध्याय में कोई लगा तो स्वाध्याय आत्मा हो गई, कभी घर के कार्यों में कोई लगा तो गृह कार्य आत्मा हो गई। तो ऐसे असंख्य रूप बन सकते हैं, बट पॉपुलर 8 भेद बता दिए गए, और एक अनेरी आत्मा में इन सब आत्माओं को समाविष्ट किया जा सकता है। उसके बाद जीव के भेद और प्रभेद। कोई जिज्ञासा अगर आ रही है तो बीच बीच में हैंड रेज कर सकते हैं। तो जीव के जो भेद हैं, देखिए ये भेद भी हम ऑलरेडी आई थिंक सारे कर चुके हैं। यहाँ जो कुछ नया आएगा वही हम देखेंगे। तो 2 भेद ये चारों इनके युग्म हम कर चुके हैं, सूक्ष्म, बादर, तरस, स्थावर, पर्याप्त, अपर्याप्त, संज्ञेय, संज्ञेय। उसके बाद 3 भेदों में स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद ये भी कर चुके हैं। 4 भेद गति की अपेक्षा से वो भी कर चुके हैं। उसके बाद में 5, 6 और 14
ये भी कर चुके हैं। 5 भेद जाति की अपेक्षा से, 6 भेद काय की अपेक्षा से, और 14 भेद किस अपेक्षा से थे? 24 दंडक। नहीं, 14 भेद। जीव के 14 14 भेद, जीव की 14 जीव भेद के जो है, 14 भेद। सूक्ष्म और अपेक्षा पूछ रहा हूं मैं। पर्याप्त और संगी असंगी की अपेक्षा से। हाँ, इसमें 4 अपेक्षाएं जुड़ जाती है। पर्याप्त, अपर्याप्त, संघीय, असंघीय, सूक्ष्म बादर और जाति। इन चारों को मिला करके 14 भेद बन जाते हैं। उसके बाद में 24 भेद भी आते हैं। 24 भेद कहाँ आते हैं? दंडक 24 में। अब यहाँ पर 563 भेद बताए गए हैं। हाईएस्ट भेद इतने पॉसिबल है जीवों के। ऐसे तो उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो कैलकुलेशन में मिलता है वो 563 भेद यहाँ मिल रहे हैं। अब ये कैसे, इसमें क्या किया गया, इसमें और बहुत सारी बातें ऐड की गई हैं। तो इन 563 भेदों को आज समझे या कल समझे विस्तार से? अब अगले 2-3 प्रश्न थोड़े से विस्तार से समझने की चीजें हैं, तो अब चाहे तो थोड़ा भी पढ़ लेते हैं, बट इसको थोड़ा और डिटेल में मैं मतलब चाहूंगा अच्छे से समझ लें। मतलब आपको ये याद न करने पड़े, 563 की कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। मतलब आपको कभी भी पेपर पेन दे दिया भाई 563 भेद कौन से समझाओ, तो आप सब नोट कर सको बिना याद किए हुए। मतलब एकदम माइंड में सेट हो जानी चाहिए, उतनी अच्छे से हमें समझना है। तो ऐसे अभी समय तो है 2-3 मिनट, अगर कोई जिज्ञासा हो तो पहले वो ले लेते हैं, नहीं तो फिर हम ये स्टार्ट कर देते हैं अभी। इसको कब समझ लेंगे सर? एक काम करते हैं, फिर ये अभी तो हो नहीं पाएगा पूरा, फिर बीच में रह जाएगा। इससे अच्छा हम 2 हम क्वेश्चन को कल ही स्किप करवाएंगे। करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, 84 लाख जीव योनि को भी छोड़ देते हैं और 563 भेदों को भी छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न आ रहा है कि मरने के बाद जीव इन योनियों में किस रास्ते से जाता है? ये एक बार आप रीड कर लें, फिर मैं इसको समझा देता हूँ। सर एक मिनट कर। मरने के बाद जीव इन योनों में अंतराल गति से जाता है। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करने के लिए जीव जो गति करता है उसे अंतराल गति कहते हैं। वह 2 प्रकार की है, ऋजु और वक्र। ऋजु गति सदैव एक समय की होती है, जबकि वक्र गति में 2, 3 या 4 समय लग सकता है। जहां 1 घुमाव हो वहां 2, 2 घुमाव हो वहां 3 और 3 घुमाव हो वहां 4 समय लगता है। वक्र गति में 3 से अधिक घुमाव नहीं आते। इसमें जीव ज्यादा से ज्यादा 2 समय तक अनाहरक रहता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, अंतराल गति के बारे में बताया गया है कि एक गति से दूसरी गति में जीव जब जाता है तो अंतराल गति से जाता है। और अंतराल गति के 2 रूप बनते हैं, एक होता है ऋजु गति, दूसरा वक्र गति। तो ऋजु गति तो बहुत सिंपल है, अगर सीधी रेखा में जाना। अब ये सीधी रेखा का क्या मतलब होता है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। एक्स, वाई और जेड एक्सिस समझते हैं आप इसमें? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, बचपन में ग्राफ वाला पेपर देखा हाँ, होगा जिसमें हाँ, हम कोई ड्राइंग करते हैं। तो हाँ सर, एक ये तरफ जो एक्स, लाइन होती है वो एक्स होती है, और ऊपर जो लाइन वर्टिकल लाइन होती है वो वाई एक्सिस होती है। एक जेड एक्सिस भी होता है। जब कोई 3D डायग्राम मिलता है ना, अब उसी पेपर को ऊपर उठा दो तो वो जेड एक्सिस हो जाएगा। तो 2D तो मानो एक पेपर पे बना सकते हैं हम, लेकिन 3D के लिए 3D मॉडलिंग होती है जिसमें वो चीज उभर कर सामने आएगी। आजकल 3D मॉडलिंग भी बहुत पॉपुलर है। तो कोई भी चीज को हम, कोई भी पॉइंट अगर हमें बताना हो तो एक्स, वाई, जेड, इन 3 एक्सिस से हम कोई भी पॉइंट निकाल सकते हैं। तो अब क्या होता है, देखिए एक सीधी रेखा, अब जैसे कोई जीव कहीं मर रहा है, अब जहां वो मरा है ना, वहां से एक 90 डिग्री एंगल पर एक तो हम ऐसी रेखा खींच लें, दूसरी हम ऊपर से नीचे खींच ले, और एक तीसरी रेखा और खींच ले। मतलब 3 तरफ हम रेखाएं खींच लें। एक रेखा मानो हमने नॉर्थ टू साउथ खींची, दूसरी रेखा हमने ईस्ट टू वेस्ट खींची, और तीसरी रेखा हमने ऊपर से नीचे की ओर खींच दी। अब इन 3 रेखाओं पर कोई ऐसा स्थान हो जहां उसे जन्म लेना हो, तब तो वह जाएगा ऋजु गति से। इन रेखाओं के बाहर कहीं भी जाना है, मतलब कोई भी ऐसा स्थान जो इन रेखाओं पर नहीं आता है, मतलब टोटल 3 रेखाएं हमने खींची, ऊपर नीचे मिलाकर के 6 पार्ट मान ले, 6 दिशाओं में रेखाएं निकल गई। एक ऊपर गई, एक नीचे गई, एक लेफ्ट मतलब एक नॉर्थ में गई,
एक साउथ में गई, एक ईस्ट में, वेस्ट में। इन 6 दिशाओं में जो रेखाएं खींची गई, अगर कोई जीव वहां जन्म लेगा तो वह हो जाएगी ऋजु गति। इसके अलावा वो कहीं भी जन्म ले तो वह सारी की सारी वक्र गति में ही होगा। तो इसका फंडा क्या है कि जीव मरने के बाद में जब मूव होता है ना, तो मूव होते समय वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता है, वो सीधा सीधा जाएगा और केवल 90 डिग्री एंगल पे घूम सकता है। उसका जो एंगल है ना वो 90 डिग्री होता है, 45 पे ऐसे टेढ़ा नहीं जा सकता। मानो हम किसी अच्छे कोई शहर में सब सड़कें बनी होती है, अब हमें कहीं गाड़ी लेके जानी है तो हम क्रॉस में नहीं जा सकते हैं, हमें रोड ही जाना पड़ता है। तो रोड तो सारी ऐसी रहती है ना, 90 डिग्री पे चौराहे पे जाके ही घूमना पड़ेगा। हमें पता है जाना क्रॉस में, लेकिन जा नहीं सकते हैं। तो यही चीज जीव की स्थिति भी है। तो जहां जहां उसको टर्निंग लेना पड़ेगा ना, वहीं पर वक्र गति होगी। अब वक्र गति में कहां पर 1 घुमाव होगा, कहां पर 2 घुमाव होगा, कहां पर 3 घुमाव होगा, ये एक छोटी सी कैलकुलेशन होती है। इसमें इस पर भी कोई प्रभाव नहीं है कि भाई देव गति में जा रहा है तो वहां 3 घुमाव लेगा कि 2 लेगा। गतियों से कोई संबंध नहीं, इसका प्योरली संबंध स्थान से ही है। मरने वाली जगह और जन्म लेने वाली जगह, बस उन दोनों के बीच में जो लोकेशन डिफरेंस है, उसी के आधार पर ये सारे घुमाव तय होते हैं। तो बस यही बात यहाँ बताई गई, अभी ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाते हैं। तो जैसे टर्न लेना उसके अकॉर्डिंगली कहीं वो 1 घुमाव से जा पाता है, कहीं 2 घुमाव लेने पड़ते हैं। मतलब जितने शॉर्टेस्ट रूट में 90 डिग्री एंगल पे पॉसिबल होगा वैसे वो जा पाएगा। तो अब इसमें एक तो ऋजु गति हो गया, सरल सीधी गति, एक समय में वहां पहुंच जाता है। अगर उसी लाइन पे आ रहा तब तो सीधा एक समय में पहुंच जाएगा बिना कोई टर्न लिए हुए। अगर कहीं टर्न लेना पड़ा, एक टर्न लिया तो 2 समय लग जाएंगे। एक समय टर्निंग में चला जाता है, जहां पे 2 टर्न लेने पड़ेंगे वहां एक समय और बढ़ जाएगा। 2 टर्न के 2 समय और 1 समय तो उसका नॉर्मल, तो 3 समय हो जाएगा। जितने टर्न है उसमें 1 जोड़ देंगे, उतने समय की वह गति बन गई। मैक्सिमम 3 टर्न पॉसिबल है और मैक्सिमम 4 समय की गति हो सकती है। और इसमें भी 2 समय से अधिक वह जीव अनाहरक नहीं रह सकता। अनाहरक का मतलब क्या होता है? उस ऐसा समय जब वो आहार ही न ले। ऐसे तो हम देखते हैं ना, कई बार हम दिन भर भी तो अनाहरक रहते हैं, घंटे घंटे त्याग कर लिया, रात्रि भोजन का त्याग किया, लेकिन एक्चुअली वह भी अनाहरकता पूरी तरह से नहीं होती है। कोई मांस खमन तब भी करता है ना, तो वो कवल आहार का त्याग करता है, लेकिन रोम आहार तो वहां भी चालू रहता है। तो जीव रोम आहार तो निरंतर लेता रहता है। 3 प्रकार के आहार होते हैं, ओज आहार, रोम आहार और कवल आहार। तो कवल आहार तो हम कभी कभी लेते हैं, रोम आहार हमारा निरंतर चलता है। और ओज आहार जन्म के समय, जो जन्म का पहला समय होता है उस समय लिया जाता है, जिसमें पर्याप्तियों के निर्माण के लिए जो आवश्यक सामग्री पुद्गलों के रूप में ली जाती है, वही ओज आहार होता है। तो ये सारी बातें मैंने गति के संबंध में, अंतराल गति के संबंध में बताई। एक बार हम यहीं पे रखते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं, और आगे हम जीव तत्व को कंटिन्यू करेंगे। कल जो 2 क्वेश्चन हमने छोड़ दिए थे उसको पहले करने का भाव रहेगा। हाँ सरिता जी। सर इसमें जो ये वक्र गति में जो अनाहरक रहने वाला जो कंसेप्ट है ना सर, इसको एक बार क्लियर कीजिए ना। जैसे इसमें आता है ना कि जब 2 घुमाव लेगा तो वो अंतिम समय में अनाहरक रहेगा, मतलब जब जहां जीव पहुंचेगा वहां वो अनाहरक रहेगा। यहाँ लिखा हुआ नहीं, लेकिन ऐसा हमने पढ़ा है उसमें जीव अजीव में। और जब 3 घुमाव लेगा तो उसका दूसरा और तीसरा समय, और 4 घुमाव लेगा तो भी उसमें मिडिल वाला 2 समय अनारक रहता है। तो इसका ये कंसेप्ट से एक क्या काम हिसाब? करते हैं, थोड़ा सा ये विस्तार का विषय है, तो कल की क्लास में शुरू में आप प्रश्न पूछ लीजिए, उस समय इसको थोड़ा डिटेल में बता देंगे। मोनिका जी, आपका और कोई प्रश्न है? म्यूट है आप, म्यूट है। 4 समय वाले में पहले समय आहारक और अंतिम समय आहारक है, 2 समय बीच में अनारक है। तो पहले समय में आहारक कैसे, मतलब ये कैसे है, आहारक कैसे लेता है? वो कल सारी बात साथ में कर लेंगे, ठीक है। ये भी कर लेंगे। और मैं एक वो भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कैसे, कहाँ पे 1 घुमाव होता है, कहाँ पे 2 घुमाव, थोड़ा सा एग्जाम्पल से वो भी समझ लेंगे। ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।